आपको डर नहीं लगता है? इतने बड़े बड़े नामों के साथ आप आते हैं और बेखौफ बोलते हैं, शब्दों का जो आप चयन करते हैं वो मतलब डायरेक्ट लगता है, इनडायरेक्टली अगर उसको चाहे भी अच्छा दिखाना वो अच्छा नहीं दिख सकता है। तो आपको डर नहीं लगता है बिहार में इतना मुंह खोल के ऐसे बोलने में? देखिए अब तो, अब ऐसा ऐसा मेरा हो सकता है डीएनए हो कि मेरे डीएनए की जांच करनी चाहिए डॉक्टरों को, हो सकता है उसमें जो भय शब्द है, डर शब्द है, वो डिलीट हो गया हो मेरे डीएनए में। शादी आपने क्यों नहीं की? बैचलर क्यों रहना आपने चूज किया? यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस साल की दिवाली आनंद मोहन की तिहाड़ जेल में मन जाएगी, क्योंकि बिहार सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि आनंद मोहन की रिहाई को कैसे सही ठहराया जाए। और आनंद मोहन पर क्या टिप्पणी दीजिएगा? आनंद मोहन के पहले भी जब रिहाई हुई थी, रिहाई की बात आई थी, आप बहुत हाईलाइटेड थे और आप बहुत अगेंस्ट भी गए थे इसके, तो उस पर आपका क्या खुद का पर्सनल टिप्पणी क्या है? ये पर्सनल टिप्पणी, ये तो देखिए पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आनंद मोहन ने 1994 में 94 में कृष्णैया साहब का खून कर दिया था नेशनल हाईवे पर, जो एक आईएएस अधिकारी थे और गोपालगंज के डीएम हुआ करते थे, है ना। उस मामले पर आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी और ये उम्र कैद काट रहा था सहरसा जेल में। अब देखिए बिहार में कितनी गंदी राजनीति हो गई है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, अब तो उसी नाम से देश उनको जानता है, तो पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी, है ना। बिहार में आप जानती हैं जातीय राजनीति होती है, राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी और इसके लिए बिहार सरकार के जेल मैनुअल को बदल दिया गया, उसमें संशोधन कर दिया गया और जेल मैनुअल को बदलकर आनंद मोहन को वक्त के पहले जेल से बाहर कर दिया गया। ये देखिए कितना बड़ा मतलब अनर्थ हुआ है। मतलब एक खूनी को जेल से लाने के लिए अब सरकार के कायदे कानून बदल रहे हैं और बिहार में देखिए ऐसा इतना खौफ का माहौल है कि कायदे से आईएएस एसोसिएशन को इसका विरोध करना चाहिए था, क्योंकि कृष्णैया साहब तो एक आईएएस थे, तो एक आईएएस के हत्यारे को यदि छोड़ा जा रहा है तो बिहार में जो आईएएस एसोसिएशन है उसको इसका विरोध करना चाहिए था। लेकिन आईएएस एसोसिएशन में इतने मतलब आईएएस लोग इतने बुज़दिल हो गए हैं, कायर हो गए हैं कि सब लोग मुंह में दही जमा के बैठे रहे। एक इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति तक नहीं जारी की, आईएएस एसोसिएशन का कोई शिष्टमंडल नहीं मिलने गया मुख्यमंत्री से। उल्टे चीफ सेक्रेटरी महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हाँ हाँ बहुत ठीक प्रक्रिया हुई, आनंद मोहन को रिहा किया गया। तो ऐसा खौफ का माहौल है। तो मैंने उसमें एक पीआईएल किया पटना हाई कोर्ट में, खुद से जनहित याचिका की, मैंने चुनौती दी। फिर मैंने अपने एक दूत को आप समझ लीजिए हैदराबाद भेजा, जहाँ कृष्णैया साहब की वाइफ रहती हैं, उमा देवी रहती हैं, उनकी बेटी रहती है, पद्मा रहती है। उन लोगों से मैंने संपर्क किया, मैंने कन्विंस उनको किया कि आप लोग इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दीजिए, ऐसे इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में समझिए कि बिहार सरकार की गर्दन बुरी तरह फंसी हुई है, क्योंकि बिहार सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि आनंद मोहन की रिहाई को कैसे सही ठहराया जाए। और अगली तारीख उसकी 26 सितंबर है, मतलब आज से 12 दिन बाद है। और उसमें जो कोर्ट जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें दो न्यायमूर्ति हैं, न्यायमूर्ति सूर्य नारायण और न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त। तो इन दोनों का जो रुख है वो बहुत कड़ा है बिहार सरकार के प्रति। अब तक की जो बहस हुई है उससे ऐसा पता चल रहा है। तो इसलिए मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा दर्शकों से कि यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस साल की दिवाली आनंद मोहन की तिहाड़ जेल में मन जाएगी, दिल्ली में। जी, आप एक तरफ से मतलब कहा जा रहा है कि आप इतना पार्टी पे नज़र रख रहे हैं, उनके एक्टिविटी पे नज़र रख रहे हैं, तो क्या अमिताभ दास भी पॉलिटिक्स में दिखने वाले हैं क्या? नहीं नहीं, पॉलिटिक्स में मैं नहीं दिखने वाला हूँ। देखिए पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाने, यदि क्योंकि पॉलिटिक्स से आपका मतलब साफ है कि चुनावी राजनीति से, है ना। ऐसे तो जितनी बातें हो रही सब राजनीति से ही जुड़ी हुई है, उस तरीके से तो मैं राजनीतिक बातों पर बोलता ही हूँ और स्टैंड लेता ही हूँ। लेकिन आपकी बात से मुझे ये मतलब लगता है कि वो चुनावी राजनीति के, तो वो चुनावी राजनीति में मुझे नहीं जाना है। मुझे बहुत पार्टियों से ऑफ़र भी मिले, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता किसी पार्टी का। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ आइए, लेकिन उससे मुझे नहीं जाना, क्योंकि जो मेरा मिजाज है ना, मेरे मिजाज में है कि मैं समझौता नहीं कर सकता, समझौतावादी में नहीं हूँ। और राजनीति में तो आपको कदम कदम पर समझौते करने हैं। दूसरी बात है कि एक बार आप चुनावी राजनीति में चले जाते हैं तो फिर आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है ना। लोगों को लगता है कि ये तो नेतागिरी चमका रहा है। आज मैं यदि कोई बात कहता हूँ तो लाखों लोग बिहार में उसको ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं एक नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ, न्यूट्रल हूँ। यदि कल मैं किसी राजनीतिक पार्टी में आ जाऊँगा, कल मैं चुनाव लड़ने लगूंगा, तो फिर तो मेरी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। लोगों को लगेगा तो अपनी नेतागिरी चमका रहा है, अपनी राजनीति की रोटी सेक रहा है। इसलिए मुझे चुनावी राजनीति में नहीं आना है। मैंने एक बिहार में, जैसा मैंने कहा, एक प्लेटफॉर्म बनाया है माफिया से लड़ने के लिए, उससे कुछ लोगों की मुझे मदद मिल रही है और एक अच्छी शुरुआत है। जी,
आपको डर नहीं लगता है इतने बड़े बड़े नामों के साथ आप आते हैं और बेखौफ बोलते हैं, शब्दों का जो आप चयन करते हैं वो मतलब डायरेक्ट लगता है, इनडायरेक्टली अगर उसको चाहे भी अच्छा दिखाना वो अच्छा नहीं दिख सकता है। तो आपको डर नहीं लगता है बिहार में इतना मुंह खोल के ऐसे बोलने में? देखिए अब ऐसा ऐसा मेरा हो सकता है डीएनए हो कि मेरे डीएनए की जांच करनी चाहिए डॉक्टरों को, हो सकता है उसमें जो भय शब्द है, डर शब्द है, वो डिलीट हो गया हो मेरे डीएनए में। लेकिन ये बात सही है कि मैं डरता वरता नहीं हूँ। मैं जब आईपीएस ऑफिसर भी था तो अब जहाँ जहाँ कभी मैं एसपी रहा, मैंने माफिया को बिल्कुल मतलब खदेड़ कर रखा, उन पर हावी होकर रहा, और अब भी मैं नहीं डरता हूँ। और एक तरह से आप कह सकती हैं कि सर पर कफन बांध के मैं काम करता हूँ जी। तो आपको डर नहीं लगता है और आगे भी आप ऐसे ही काम करिए? जी जी, आगे भी ऐसे ही काम करूँगा। और ऐसे दर्शकों को शायद मेरा व्यक्तिगत लाइफ नहीं मालूम हो, मैंने शादी वादी कुछ नहीं की है, मेरा घर परिवार कुछ नहीं है। मेरे जितने भी भाई बहन हैं सब अमेरिका में बस गए हैं, सब लोग अमेरिकी नागरिक। शादी आपने क्यों नहीं की? बैचलर क्यों रहना आपने चूज किया? अब फिर ये तो खैर पर्सनल सवाल है, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि जब आप एक बार गृहस्थी के जंजाल में पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ये हो जाते हैं, मतलब नून तेल लकड़ी का जो चक्कर होता है, गृहस्थी का चक्कर, उसमें आप रह जाते हैं और आपकी बहुत सारी ऊर्जा उसी में नष्ट हो जाती है गृहस्थी के चक्कर में, है ना। तो मैं वो सबसे फ्री हूँ। परिवार कमजोरी भी होता है और ताकत भी होता है। तो आपने वो देख के किया कि अगर मैं कल कुछ करूं तो परिवार वाला मेरा वो मतलब कमजोरी ना बन जाए। बिल्कुल सही बात आपने सही कहा, परिवार ताकत भी होता है, लेकिन कम मामलों में ताकत होता है, ज़्यादातर मामलों में कमजोरी हो जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो परिवार की वजह से समझौते करने लगते हैं कि अरे बाल बच्चों को देखना है, ये भी देखना है, वो भी देखना है, ऐसे मेरी नौकरी चली जाएगी तो फिर बच्चों का क्या होगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये वो इतना वो अपना ये कर। तो इसलिए मेरा कुछ नहीं है, मैं अपना सिंपल यही, आप मेरा देख रही हैं फ्लैट, 2 कमरों का मेरा फ्लैट है, इसका नाम भी मैंने नटशेल रखा है। नटशेल का मतलब ही छोटा होता है। और मैं सिंपल ज़िंदगी जीता हूँ, मुझे पेंशन उतना मिलता है कि मेरी दाल रोटी चल रही है। मुझे किसी बात की मतलब, मैंने ज़िंदगी में 2 ही चीज़ें सीखी है, पढ़ना और लड़ना। मैं पढ़ता रहता हूँ, अध्ययनशील प्राणी हूँ, बहुत किताबें पढ़ता हूँ मैं, और लड़ता रहता हूँ माफिया से। तो पढ़ना और लड़ना में ही मेरी ज़िंदगी अब तक चली और आगे भी चलेगी। तो आप सुन रहे थे अमिताभ कुमार दास, ये पूर्व आईपीएस रहे हैं और इनको इनके बोल चाल के वजह से काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। तब तक कि आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। नमस्कार।